जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मिशन एनडीए। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम पार्ट 2 देखेंगे मैटर के, जिसमें कि हम देखेंगे एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। ये देखिए यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं, जैसे कि हम पहला जो देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा देख रहे हैं पहला दिया है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the vapor pressure of a liquid equal the pressure surrounding the liquid change into a vapor। तो इसका जो मतलब होता है इसका जो मतलब होता है इसका जो मतलब है बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कि लिक्विड जो है, जहाँ पे जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाए, वेपर में जब वो चेंज हो जाएगा तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। इसके बाद जो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने लिख रखा है, इसमें है H2 के बारे में, जिसको कि हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। ठीक है, H2 गैस जो है ये बहुत सबसे ज्यादा अबंडेंट है पूरे यूनिवर्स में। ये जो है हमारा फ्यूचर फ्यूल है। क्या है? फ्यूचर फ्यूल है ये। ठीक है, आफ्टर पेट्रोल इज फिनिश, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमारा जो फ्यूचर फ्यूल है वो हमारा हाइड्रोजन ही रहने वाला है। लिक्विड H2 इज यूज्ड फॉर रॉकेट फ्यूल। लिक्विड H2 जो होता है, लिक्विड H2 जो होता है वो रॉकेट फ्यूल के लिए यूज होता है। रॉकेट जो जाता है उसके लिए ये यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसमें कि लाइटेस्ट गैस के बारे में दिया गया, आप देख सकते हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ इसको। लाइटेस्ट गैस जो है H2 है। लाइटेस्ट नोबल कंस्टिट्यूबल हीलियम है। लाइटेस्ट गैस नोबल गैस जो है वो हीलियम है। हैवीएस्ट नोबल गैस रेडॉन है। स्ट्रॉन्गेस्ट गैस जेनॉन जो कोई कंपाउंड फॉर्म करता है। न्यू गैस जो ऐड हुआ है ओजी है पीरियोडिक टेबल में। नोबल गैस जो है ट्यूबलाइट में अर्गॉन होता है। सोबा डाइवर्स यूज जो है वो हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस का यूज होता है। O2 जो इसको जोसेफ प्रियर्सनी ने डिस्कवर किया था। ये जो नेम है ये एंटोन लेवेसियर जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है उसने दिया था। ऊपर में जैसा आपने ओजी के बारे में देखा उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि लास्ट एकदम 118वां एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैटर के बारे में। मैटर जो है मैटर जो है ये दो टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो होता है वो कंपोजिशन जो है इसका फिक्स नहीं होता है, कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको कंपोजिशन जो है फिक्स होता है। ठीक है, कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। कंपोजिशन जिसका नॉट फिक्स है वो हो जाएगा दो टाइप में। एक हो जाएगा होमोजीनस, एक हो जाएगा होमोजीनस, एक हो जाएगा हेट्रोजीनस। वही जब कंपोजिशन फिक्स का बात करेंगे तो आ जाएगा एलिमेंट एंड कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, एंड कंपाउंड आ जाएगा। होमोजीनस जो है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। वही हेट्रोजीनस जो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसमें जो हर एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आप देख सकते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर जो ये कंटेन करता है दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिसको कि कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, मिक्सचर 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 जो है क्या होता है? जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंटेन करता है। मिक्सचर जो है ये कंपोजिशन में चेंज ला सकता है। वही जब हम देखेंगे होमोजीनस के वही हम जब देखेंगे होमोजीनस के बारे में। होमोजेनस जो होता है इफ द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन यूनिफॉर्म, जब हमारा कंपोजिशन जो मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म ही रह जाएगा तो उसको होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। एग्जांपल देख सकते हो शुगर और वाटर है। फिर है हेट्रोजेनस मिक्सचर। इफ द कंपोजिशन इज वेरिएबल, अगर कंपोजिशन वेरिएबल और चेंज हो सकता है न्यू कंपोनेंट में तो उसका जो सम पार्ट होता है उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। सैचुरेटेड when at a particular temperature no more solute could be dissolved, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा और सॉल्यूट जो है भर जाएगा एक फिक्स अमाउंट में सॉल्वेंट में, इतना कि आगे जो है वो सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो सके, तो उसको जो है सैचुरेटेड
स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस जो है इसके पास जो है ओनली वन कंपोनेंट्स होते हैं, ओनली वन कंपोनेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंस को जो है एलिमेंट कहा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरियम एंड सो ऑन। वही जब कंपाउंड का बात करेंगे, वही जब कंपाउंड का बात करेंगे तो इसका जो कंपोजिशन जो है वो फिक्स होता है। कंपोजिशन फिक्स होता है, जैसे कि हो गया हमारा H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, O2, ये सब जो है कंपाउंड हो जाते हैं। हम जो है प्रॉपर्टीज देखेंगे मैटर के, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है? जहाँ ऐसी चीज जहाँ पे कि केमिकल चेंज ना हो सके उसको हम फिजिकली चेंजेस बोलेंगे। अब जैसे कि H2O सॉलिड है, H2O सॉलिड है, इसको हम आइस मानेंगे, आइस होता है। अब ये जो है H2O लिक्विड यहाँ हो जाए, वही ये जो है H2O गैस हो जाता है, ठीक है। वही जब केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो केमिकल चेंजेस क्या होता है? जहाँ पे कि केमिकल नेचर चेंज होता है उसको केमिकल प्रोसेस कहेंगे। जैसे कि NaOH है, उसमें HCl प्लस कर देंगे तो क्या होता है? NaCl प्लस H2O हो जाता है। ये केमिकल चेंज हो रहा है। पर यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं सिर्फ फिजिकली चेंज हो रहा है, सिर्फ फिजिकली चेंज हो रहा है। वही यहाँ पे देखेंगे NaOH और HCl में तो ये केमिकली चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है? केमिकली चेंज हुआ है। पॉइंट आता है LPG के बारे में, ठीक है। LPG जो है ये ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से मिलकर बना है, जिसमें कि ब्यूटेन जो है 60% होता है और प्रोपेन जो होता है वो 40% होता है। इसको सीक्रेट प्लस लाइटर मानेंगे, ये जो है ब्यूटेन गैस हो जाता है। LPG जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वही CNG का जो है वो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट जो आता है वो है एटमॉस्फेयर में कितना कंपोजिशन है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3% होता है, वही हाइड्रोजन 9.5%, कार्बन जो है हमारे बॉडी में वो हो जाता है 18.5%। वही ऑक्सीजन का जब बात करेंगे तो 65% ऑक्सीजन होता है। ये सब जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। इसके बारे में जो हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था। गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन जो होता है, गैस इक्वेशन, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन, वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है वो है PV इक्वल टू nRT, जहाँ पे जहाँ पे कि P जो है जहाँ पे P जो है प्रेशर होता है, ठीक है। जहाँ पे P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम हो जाता है, N जो है नंबर ऑफ मोल को दिखाता है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक है। तो वहीं पे T जो है, यहाँ पे जो T है वो टेम्परेचर है, और R जो है वो है गैस कांस्टेंट, ठीक है, वो है गैस कांस्टेंट। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने पार्ट 2 में मैटर का जो चैप्टर था वो हमने खत्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट लेसन आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर जो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और ये जो PDF है हैंड रिटन नोट्स का, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।